हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक डेरिवेशंस यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अभी तक आपने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के। नाउ अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करते हैं जो कि बेस्ड होंगे इंटीग्रेशन मेथड पे। डेरिवेशन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। हमें एक रॉड गिवन है, इस रॉड पे चार्ज कितना है Q और इस रॉड की लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली L। ओके, इस रॉड पे हमने टोटल चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज Q जो कि इसकी सरफेस पे इसकी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इस रॉड से स्मॉल d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मुझे नेट पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करना है। मुझे सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। बट ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए, बट मेरी जो रॉड है इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक अज्यूम किया, एक बहुत छोटा सा चार्ज मैंने अज्यूम किया जिसको मैंने अज्यूम कर लिया dq और इसकी जो लेंथ है वो मैंने अज्यूम कर ली dx। और हमने ये अज्यूम कर लिया कि ड्यू टू फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट x की वो हमने कितनी अज्यूम कर ली x। नाउ सबसे पहले हम लोग ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर पूरी रॉड का फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू, या dV हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल पोटेंशियल है, dV इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना अज्यूम किया बच्चों हमने यहाँ पे x। पहले हम लोग स्मॉल चार्ज डी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग काम मिलेंगे यूनिटरी मेथड। L लेंथ पे मेरा कितना चार्ज है बच्चों Q, L लेंथ पे चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा Q अपॉन L, तो dx लेंथ पे जो चार्ज होगा वो होगा Q अपॉन L इंटू dx और इसी को हमने कितना अज्यूम कर लिया dq। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें, देन dv इक्वल टू ये हो गया k Q अपॉन L इंटू dx अपॉन x, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल पार्ट। नाउ टू फाइंड कंप्लीट ड्यू टू रॉड, इंटीग्रेट करें हम लोग V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन L इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ अपना जो वेरिएबल है बच्चों वो x है, यानी कि x के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, यहाँ पुट करते हैं हम लोग एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। हम लोग जब ये स्मॉल पार्ट यहाँ पे अज्यूम करेंगे तो स्मॉल पार्ट की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हम लोग यहाँ से अज्यूम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो अज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी पॉइंट P से वो कितनी हो सकती है D, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी होगी D प्लस L। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया D टू D प्लस L विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन L। बच्चों 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग एक्स, तो यानी कि ये मिल गया आपको लॉग एक्स। लिमिट हो गई डी टू डी प्लस एल विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एल। लिमिट्स हम लोग पुट करें, लॉग अपर लिमिट डी प्लस एल माइनस लॉग लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे डी। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग, ये मिल गया आपको d प्लस एल अपॉन कितना हो गया d। ये मिल गया मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग। अब मुझे क्या करना है, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है नाउ बच्चों, अब मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, सपोज करो मेरे पास में एक रिंग है, ये मैंने एक रिंग अज्यूम की और इस रिंग को हमने टोटल चार्ज कितना दिया बच्चों Q, और इसकी जो रेडियस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली R,
और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो आपने कितनी अज्यूम की, लैम्डा, क्योंकि रिंग की हम लोग हमेशा लेंथ की बात करेंगे और जब भी हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर इस रिंग की रेडियस r है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr, यानी लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, q अपॉन 2πr। तो मैंने इसको जो चार्ज दिया, कंडक्टिंग रिंग है ये, तो ये जो चार्ज होगा ये इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इसके सेंटर पे, पॉइंट ओ पे। ओके, पॉइंट ओ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस अज्यूम करेंगे एक स्मॉल चार्ज। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज अज्यूम किया, कितना अज्यूम किया मैंने, डी क्यू, और ये जो डी क्यू चार्ज होगा इसके इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर के इक्वल। तो अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर। ये हो गया स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। देन टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर। अच्छा, पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स का है कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर हम लोग बच्चों कहीं भी स्मॉल पार्ट का अज्यूम करते हैं इस पूरी रिंग पे, हर केस में जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ओ हमेशा इक्वल होगा, मतलब आर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी के अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया आपका डी क्यू। अच्छा, क्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 0, और क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस क्यू, यानी कि मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम कैपिटल क्यू तक। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो अपना आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर, यानी कि किसी भी रिंग के ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। ओके, अच्छा बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को लैम्डा की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, V इक्वल टू के, लैम्डा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, Q अपॉन 2πr अपॉन ये बच्चों R आपको एज इट इज मिल गया। ओके, नाउ अब हम लोग पुट करते हैं, अब हम लोग पुट करें इसकी वैल्यू पुट करें के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन 2πr, और ये जो R है बच्चों ये आपका एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें बच्चों, एक बार मैंने K की वैल्यू को मुझे पुट करना है, तो यहाँ से Q की जो वैल्यू होगी बच्चों वो लैम्डा इंटू 2πr होगी। कितनी होगी, Q इक्वल टू Q की वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं करनी, मुझे Q की वैल्यू को पुट करना है, तो Q यहाँ पे कितना हो जाएगा, K, Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू 2πr अपॉन ये जो R है बच्चों ये आपका R एज इट इज रखा हुआ है यहाँ पे, ये R से R कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया। K की वैल्यू हम लोग पुट करें, K इक्वल टू 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू 2π। हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आता है लैम्डा अपॉन 2ε0। तो V का दूसरा फॉर्मूला हम लोग लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं, V इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2ε0, और दूसरा फॉर्मूला K के टर्म में V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। ये हमने फाइंड आउट किया किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बच्चों इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इसका। एक बात आपको ध्यान रखनी हमेशा, ये ट्रिक है कि अगर किसी भी रिंग के ऊपर सिग्मा क्यू का मतलब हुआ अगर टोटल चार्ज, किसी भी रिंग के ऊपर अगर टोटल चार्ज की वैल्यू को हम लोग ऐड करें, नेट चार्ज हम लोग ऐड करें और उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो सेंटर पे पोटेंशियल ऑलवेज कितना होगा बच्चों, 0 होगा। सेंटर पे पोटेंशियल ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 तो है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इसका हम लोग एक सिंपल दो एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये जो रिंग है, इस रिंग को मैंने चार्ज दिया, हाफ सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों, -Q, और इस हाफ सरफेस पे चार्ज कितना है, +Q।
यानी कि यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो माइनस लैम्डा है और यहाँ डेंसिटी कितनी है प्लस लैम्डा। आपको सेंटर ओ पे नेट पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग अगर इस चार्ज को ऐड करें तो लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0, मतलब पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो फिक्स हो गया, हमेशा कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का होगा उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज का भी होगा। तो V नॉट इक्वल टू कितना हो गया 0। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है बच्चों वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऑलवेज अवे होता है और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है बच्चों ऑलवेज कैसा होता है टूवर्ड्स होता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनको ऐड करना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला होता है ड्यू टू हाफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है बच्चों 2k लैम्डा अपॉन आर। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई नेट इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, ई नेट इक्वल टू होगा बच्चा 2k लैम्डा अपॉन आर ड्यू टू दिस पार्ट प्लस 2k लैम्डा अपॉन आर ड्यू टू दिस पार्ट, यानी कि फाइनल आंसर मुझे मिल गया k लैम्डा अपॉन आर। ओके, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, ये वाला सेम एग्जांपल। इसमें मैंने क्या किया कि ये जो चार्ज है ये क्वार्टरली डिवाइडेड है, मतलब इस क्वार्टर में जो चार्ज है 1/4 चार्ज माइनस लैम्डा है, ये जो 1/4 चार्ज है ये प्लस लैम्डा है, यहाँ माइनस लैम्डा और यहाँ प्लस लैम्डा। बच्चों अगर हम लोग चारों चार्जेस को ऐड करें तो V इक्वल टू ऑलवेज कितना होगा, यहाँ भी 0 होगा, यानी कि यहाँ भी पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कितना होगा 0। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड होगा बच्चों वो कैसा होगा अवे, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड होगा वो कैसा होगा अवे होगा। मतलब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिमिलरली ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट का जो फील्ड होगा वो टूवर्ड्स होगा, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड कैसा होगा बच्चों टूवर्ड्स होगा, मतलब ये दोनों फील्ड भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा 0 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अभी तक आपने रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग किसी भी रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों ये फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज करो बच्चों मेरे पास में एक रिंग है और इस रिंग की जो रेडियस है वो मैंने कितनी अज्यूम कर ली r, इसका सेंटर ओ अज्यूम किया और सेंटर से x डिस्टेंस पे ये आपने एक पॉइंट अज्यूम किया, इस पॉइंट P पे आपको नेट पोटेंशियल कितना ये फाइंड आउट करना है। इस रिंग को मैंने यहाँ इस तरीके से रखा हुआ है, पॉइंट P मेरा यहाँ पर है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको x। एज इट इज इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने इसकी अज्यूम कर ली लैम्डा और इस पर नेट चार्ज कितना अज्यूम कर लिया q। ओके, नाउ अब आपको पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल कितना है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट अज्यूम किया और इस पे जो चार्ज अज्यूम किया वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया dq। ठीक है, अब फ्रॉम दिस चार्ज ये जो पॉइंट P है इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी होगी, ये कितना है x और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है r के इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा √x² प्लस r², √x² प्लस r²। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको पता है स्मॉल पोटेंशियल dv विल बी इक्वल टू k dq अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ √x² प्लस r का स्क्वायर। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इसका नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद द प्रॉपर लिमिट। तो टोटल पोटेंशियल V फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन √x² प्लस r² इक्वल टू k बच्चों कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अगर हम लोग इस पर कहीं भी एक छोटा सा सेगमेंट अज्यूम करते हैं बच्चों, ये 3D में रखी हुई है रिंग, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कहीं भी एक पार्ट को अज्यूम करते हैं इस पॉइंट से उस पार्ट की डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होगी बच्चों इक्वल होगी, यानी कि √x² प्लस r² भी कैसा हुआ यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इसको भी हम लोग बाहर लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब इस रिंग का नेट चार्ज,
तो मिनिमम चार्ज रिंग पे कितना हो सकता है 0 एंड मैक्सिमम चार्ज आपने कितना अज्यूम किया है Q। तो 0 से लेके Q हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करें तो फाइनल फार्मूला मेरे पास में आएगा KQ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपने फाइंड आउट किया किसी भी रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम लोग आते हैं बच्चों डिस्क पे कि किसी भी डिस्क की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग एक डिस्क की। तो आपने एक डिस्क को अज्यूम किया बच्चों, यहाँ मैंने एक डिस्क लिया, ठीक है। पहले डिस्क रिंग थी जो कि हॉलो थी, लेकिन जो डिस्क होगी वो कैसी होगी, डिस्क कंप्लीटली फील्ड होगी। यहाँ पे पॉइंट P अज्यूम किया मैंने इसके एक्सिस के ऊपर, डिस्टेंस कितना अज्यूम किया x, सेंटर मैंने अज्यूम किया O एंड रेडियस आपने कितनी अज्यूम कर ली R। बच्चों जब भी हम लोग किसी डिस्क की बात करेंगे तो हमेशा डिस्क का हम लोग एरिया लेते हैं। तो यानी कि यहाँ बात करेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की। तो हमने इसको चार्ज दिया प्लस Q चार्ज, जो कि इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने कितनी अज्यूम कर ली इसकी सिग्मा, एंड टोटल चार्ज आपने यहाँ पे कितना अज्यूम कर लिया इसका Q। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग एक डिस्क का एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करें तो डिस्क का छोटा सा पार्ट हमें हमेशा क्या मिलता है, एक रिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मल्टीपल रिंग्स को कंबाइन करें, एक रिंग मेरी ये वाली हो गई, सेकंड रिंग मेरी ये वाली हो गई, थर्ड रिंग मेरी ये वाली हो गई, इस तरीके से अगर हम लोग मल्टीपल रिंग्स को आपस में कंबाइन कर दें तो मुझे क्या मिल सकती है, मुझे एक डिस्क मिल सकती है। ओके, तो यानी कि अगर हम लोग इस डिस्क के ऊपर एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करें तो वो अज्यूम करेंगे हम लोग एक रिंग। तो मैंने यहाँ से इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, बच्चों कितना डिस्टेंस लिया मैंने, x डिस्टेंस पे एक छोटी सी पार्ट यानी कि एक रिंग को अज्यूम किया। और ये जो रिंग है इसकी जो विड्थ है बच्चों, इसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया, dx। तो पहले हम लोग इस रिंग का इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फिर पूरी डिस्क का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अभी हमने इससे पहले डेरिवेशन में किया था किसी भी रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो किसी भी रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों इस रिंग के, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हो गया x, और ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को x अज्यूम किया, तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस को अज्यूम कर देते हैं y। इसको मैंने अज्यूम कर लिया y, तो ये विड्थ जो होगी ये भी कितनी होगी, dy। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस स्मॉल सेगमेंट की एक्सिस पे है, हम लोग कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल पार्ट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं V इक्वल टू K। इस पे चार्ज कितना, स्मॉल चार्ज आपने अज्यूम किया dq इंटू KQ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर की जगह यहाँ पे y है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ अभी हमने ये जो डिस्क है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी अज्यूम की है, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन टोटल एरिया। लेकिन अगर हम लोग इस स्मॉल पार्ट का dq की वैल्यू को पुट करें तो dq हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ से q इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। तो अगर हम लोग dq की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहाँ से dq इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इंटू एरिया हम लोग किसका लेंगे, जिसका हमने चार्ज अज्यूम किया है। यानी कि हमने चार्ज अज्यूम किया इस रिंग का जिसकी विड्थ कितनी है dy। तो बच्चों इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट काम में लेते हैं कि इस रिंग की जो विड्थ है वो कितनी है dy, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है dy, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है 2πy। तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 2πy इंटू dy। तो यानी कि dq इक्वल टू हो गया 2πy इंटू dy इंटू सिग्मा। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ k इंटू सिग्मा इंटू 2πy dy अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ओके बच्चों, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया स्मॉल पार्ट का पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ टू फाइंड कंप्लीट टोटल पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। देन वी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई 2 पाई वाई डी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ बच्चों मुझे पहचानना होगा कांस्टेंट क्या क्या है। के ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सरफेस और डेंसिटी भी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो यानी कि टोटल जो पोटेंशियल होगा मेरा V इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेरा जो कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट हो गया, सिग्मा भी कांस्टेंट हो गया, 2 पाई की वैल्यू भी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस रिंग की वाई की बात करें, तो बच्चों देखो वाई मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई मेरा सेंटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक, यानी कि वाई की वैल्यू मेरी वेरी कर दी है 0 to r, यानी कि वाई मेरा कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट मैंने अप्लाई कर दी वाई की 0 से लेके कैपिटल R तक। ओके, नाउ बच्चों अब हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट, आपने अज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें कितना अज्यूम कर लिया t। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू y, तो x तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू y कितना हो गया 2y इक्वल टू 2y dy इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, t का डिफ्रेंशिएशन हो गया dt, यानी कि यहाँ से y dy इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, y dy इक्वल टू मुझे मिल गया dt/2। ओके, अच्छा पहले अपना जो वेरिएबल था बच्चों y था, लेकिन अब अपना जो वेरिएबल होगा यहाँ पे क्या मिल गया, अपने को t मिल गया, यानी कि अब अपनी लिमिट्स भी वेरी हो गई। तो जब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करें, पहले हम लोग बात करते हैं लोअर लिमिट की, तो जब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो t की लोअर लिमिट हमें क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर, और जब हम लोग y इक्वल टू r पुट करेंगे, तो t की जो अपर लिमिट है वो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें, इक्वल टू के की वैल्यू मैंने पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम लोग वैल्यू अपनी आएगी लिमिट्स अपनी आएगी एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वाई डी वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करें dt/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने एज्यूम किया t, देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट t। ओके, इक्वल टू ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चों 2 टाइम्स, देन ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dt अपॉन 2 रूट t इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों dt अपॉन 2 रूट t। इसको हम लोग सॉल्व करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n dx, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 1/2 को मैंने एज इट इज रखा, t की पावर n+1 यानी -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और इसकी जो लिमिट्स है बच्चों वो मैंने पुट कर दी एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ विल बी इक्वल टू, ये मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ से v विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ये मुझे मिल गया बच्चों t की पावर 1 - 1/2 यानी कि t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 अपॉन 1 - 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2, लिमिट हो गया अपना एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 बच्चों यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, देन v विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करें, देन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मीन्स ये कितना बच गया एक्स, यानी कि फाइनल जो पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डिस्क एट द एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 माइनस एक्स।